राधे राधे। परमा एकादशी अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। इस एकादशी के व्रत की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जी के बीच हुआ है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच और स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सारा दिन भगवत नाम का जप, स्मरण, ध्यान, संकीर्तन और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। कथा। परमा एकादशी के व्रत की कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रा नाम की पत्नी अत्यंत पवित्र, सती, साध्वी और पतिव्रता थी। किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण सुमेधा ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था। जब वह भिक्षा मांगने जाता तो उसको कहीं से भिक्षा भी नहीं मिलती थी। उसकी पत्नी पवित्रा घर आए हुए मेहमान का जो कुछ घर में होता उससे सत्कार कर देती थी और खुद भूखी रह लेती थी। घर में हर तरह से अभाव होते हुए भी वह अपने पति से कभी किसी वस्तु के लिए कहती नहीं थी। सुमेधा से अपनी पत्नी का दुख देखा नहीं गया। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा, देवी, मुझे कहीं से भी भिक्षा मिलती नहीं है। जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वे मुझे कुछ देते नहीं हैं। गृहस्थी केवल धन से ही चलती है, इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर धन कमाने का कुछ प्रयत्न करूं। अपने पति की परदेश जाने की बात सुनकर पवित्रा बोली, स्वामी, पूर्व जन्म में मनुष्य जो कुछ देता है वही कुछ इस जन्म में उसे मिलता है। देने से ही पाने का रास्ता खुलता है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो उसे अगले जन्म में दरिद्री होना पड़ता है। अतः जो हमारे प्रारब्ध में होगा हमें यहीं मिल जाएगा। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। हमें जो कुछ मिलेगा हम उसी में संतुष्ट रह लिया करेंगे। एक दिन भाग्यवश कौंडिल्य मुनि उनके घर पधारे। पति पत्नी ने उनका स्वागत सत्कार करके आसन तथा भोजन दिया। भोजन पाने के बाद जब मुनि विश्राम कर बैठे तो सुमेधा और पवित्रा ने मुनि से दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। मुनि ने कहा कि दरिद्रता को दूर करने का सुगम उपाय यही है कि तुम दोनों मिलकर लौंद मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो और रात्रि को जागरण करके अपने बिगड़े हुए प्रारब्ध को संवार लो। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। यक्षराज कुबेर ने परमा एकादशी का व्रत किया तो भगवान शंकर ने उसे धन का अधिपति बना दिया। इस एकादशी के 5 रात्रि के व्रत तत्काल फल देने वाले हैं। मुनि ने उन्हें एकादशी व्रत करने की सब विधि भी बता दी और कहा कि परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक 5 रात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। मुनि के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने परमा एकादशी का एकादशी से लेकर अमावस्या तक 5 रात्रि व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उन दोनों ने देखा कि एक राजकुमार उनके सामने खड़ा है। राजकुमार ने सब सुख सुविधाओं से सजा हुआ एक उत्तम घर उन्हें रहने के लिए दिया और एक गांव भी उनके नाम लगाकर वहां से चला गया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से अत्यंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। महात्म्य। विधि पूर्वक परमा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत से लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सीधे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुख को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। इस एकादशी को जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और परिवार सहित स्वर्ग में वास करते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य वेद पाठी, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और सदाचारी ब्राह्मणों को 5 दिन तक भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल मिलता है।
इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों का दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य 5 दिन तक तिल से भरे पात्र का दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य घी से भरे पात्र का दान करते हैं वे संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में सूर्य लोक जाते हैं। परमा एकादशी के महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर जी से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह मनुष्य योनि बड़े भाग्य से मिलती है, इसलिए मनुष्य शरीर में आने वाले प्रत्येक प्राणी को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। राधे राधे।